दुबई एयरपोर्ट के पास देर रात ड्रोन से हमला कर एक फ्यूल टैंक यानी ईंधन से भरे एक टैंक को निशाना बनाया गया। टैंक पर जैसे ही ड्रोन से अटैक हुआ वहां कोहराम मच गया, क्योंकि ड्रोन के टकराते ही तेल के टैंक में जबरदस्त विस्फोट हुआ, उसमें भयानक आग लग गई। वहां आग के बवंडर उठने शुरू हो गए। काले और गाढ़े धुएं के गुबार ने आसमान को काला कर दिया और इस घटना की वजह से दुबई एयरपोर्ट पर आने वाली, वहां से उड़ान भरने वाली सभी फ्लाइटें तुरंत रद्द कर दी गई। दुबई के मीडिया ने दावा किया कि ईरान की सेना ने ड्रोन से एयरपोर्ट के पास मौजूद तेल से भरे टैंक पर हमला किया। दुबई संयुक्त अरब अमीरात में फारस की खाड़ी के किनारे दुनिया के सबसे प्रमुख पर्यटन केंद्रों में दुबई शामिल है। इसी शहर दुबई की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा में यहां पर मौजूद है। लेकिन अमेरिका और इजराइल के साथ ईरान की जंग शुरू होने के बाद से दुबई में दहशत मची हुई है, क्योंकि दावा किया गया कि ईरान की तरफ से कई बार दुबई को दहलाने की कोशिश की गई। मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन से हमले करने की कोशिश की गई। जंग के 17वें दिन एक बार फिर ईरान ने दुबई पर अटैक कर दिया। इस बार हमला ड्रोन से किया गया और वो भी दुबई एयरपोर्ट के पास। दुबई एयरपोर्ट के पास फ्यूल के एक टैंक को निशाना बनाया गया, उसकी वजह से वहां हाहाकार मच गया। हमला देर रात किया गया। ड्रोन के टकराने के बाद टैंक में भयानक विस्फोट हुआ, फिर वो आग के गोले में बदल गया। देखते ही देखते आग की लपटें आसमान छूने लगी। इस घटना की वजह से दुबई एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। वहां मौजूद लोग दहशत से भर गए। ड्रोन अटैक का पता चलने के बाद तेल के टैंक में भड़की आग को बुझाने का काम शुरू किया गया, लेकिन यह काम इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि तेल होने की वजह से उसमें आग बुरी तरह धधक रही थी। आग की लपटें, धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा था। इसी वजह से राहत बचाव की टीम ने आग को बुझाने में अपनी पूरी ताकत झोंकी। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के घायल होने की खबर सामने नहीं आई और दावा किया गया कि ईरान की IRGC सेना ने दुबई एयरपोर्ट के पास ड्रोन से रात के अंधेरे में तेल टैंक को निशाना बनाया। दावा किया गया कि धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास का पूरा इलाका थर्रा गया। धमाके के बाद उसमें घंटों तक आग जलती रही। दुबई संयुक्त अरब अमीरात में जो फारस की खाड़ी के किनारे मौजूद है। दुबई से ईरान की राजधानी तेहरान की हवाई दूरी करीब 1200 किलोमीटर है, लेकिन संयुक्त अरब अमीरात, UAE और ईरान की सीमाओं के बीच फारस की खाड़ी में सबसे कम दूरी सिर्फ 54 से 55 किलोमीटर है। इसका मतलब यह हुआ कि दुबई ईरान की ताकतवर मिसाइलों के दायरे में। दावा किया गया तेल के टैंक को उड़ाने के लिए ईरान ने अपने आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136 का इस्तेमाल किया। वही ड्रोन है जिसका इस्तेमाल पहली बार रूस ने यूक्रेन की सेना के ठिकानों को तबाह करने के लिए किया था। शाहिद 136 ड्रोन की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो बम और रॉकेट दागने के साथ खुद भी किसी बम की तरह दुश्मन के ठिकाने पर फट पड़ता है। इसी ड्रोन से ईरान ने दुबई एयरपोर्ट के पास फ्यूल से भरे एक टैंक को उड़ा दिया, ऐसा दावा है। इससे वहां के हालात बिगड़ गए। हालात संभालने के लिए दुबई एयरपोर्ट को तुरंत खाली करा लिया गया और दावा किया गया कि हालात ज्यादा बिगड़ने पर दुबई एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। वहां आने वाली तमाम फ्लाइटें, वहां से उड़ने वाली सभी फ्लाइटें रद्द कर दी गई। लेकिन कुछ ऐसे भी विमान थे जो दुबई एयरपोर्ट पर उतरने वाले थे, लेकिन हमले के बाद उन्हें भी वहां उतरने की इजाजत नहीं दी गई, यानी वो हवा में ही थे। इसी वजह से दुबई एयरपोर्ट के ऊपर कुछ विमान हवा में चक्कर लगाने को मजबूर हो गए। कुछ देर तक वो विमान आसमान में चक्कर लगाते रहे और फिर बाद में उन्हें वहां से डाइवर्ट कर दिया गया। हालांकि कुछ घंटों के बाद ऐसा दावा है कि दुबई एयरपोर्ट से विमानों ने उड़ान भरनी फिर शुरू कर दी। इस वक्त हम एयरपोर्ट के ही बाहर हैं और यहाँ पर ट्रैफिक जो है वो रिस्टोर किया गया है। ये हालात है इस वक्त एयरपोर्ट के बाहर के और यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये एयरपोर्ट के बाहर के हालात हैं इस वक्त, जहाँ पे लोग अब वापस आने लगे हैं अपने अपने फ्लाइट्स को पकड़ने के लिए। खबर है दुबई एयरपोर्ट को पूरी तरह से नहीं खोला गया, क्योंकि डर यह है कि ईरान की IRGC सेना दुबई एयरपोर्ट पर फिर से हमला न कर दे। पूरी तरीके से शायद फ्लाइट रेस्टोर होने में थोड़ा वक्त लगेगा। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये तस्वीर खुद ही बयां कर रही है कि यहाँ के हालात क्या है, लेकिन यहाँ की सरकार पर लोगों को अभी भी पूरा भरोसा है। ये पहली बार नहीं है जब ईरान ने दुबई एयरपोर्ट को निशाना बनाया। दुबई के मीडिया के मुताबिक इससे पहले 7 मार्च को एयरपोर्ट पर ड्रोन अटैक करने की कोशिश की गई थी। उस हमले के बाद एयरपोर्ट पर मौजूद यात्रियों को सुरक्षित निकालने के लिए ट्रेन टनल का सहारा लेना पड़ा था। 7 मार्च से पहले 1 मार्च को भी ईरान ने हमला किया था, जिसमें दुबई एयरपोर्ट के साथ एक होटल को भी नुकसान पहुंचने की खबर आई थी। उस हमले में 4 लोगों के घायल होने का भी दावा किया गया था। लेकिन ईरान ने सिर्फ दुबई पर ही नहीं बल्कि
संयुक्त अरब अमीरात यूएई के दूसरे शहरों पर भी लगातार हमले करने की कोशिश की। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद ईरान ने यूएई पर सबसे ज्यादा हमले किए। खबर है कि ईरान यूएई पर 1800 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन दाग चुका है। यूएई के अलावा ईरान फारस की खाड़ी के किनारे मौजूद इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर और ओमान पर भी हमले कर रहा है। ईरान खुद भी एक खाड़ी देश है, मतलब वो दूसरी तरफ है खाड़ी के, मतलब ईरान भी फारस की खाड़ी के किनारे है दूसरी तरफ। फारस की खाड़ी में एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ 7 ये खाड़ी देश हैं, और इन सभी खाड़ी देशों में अमेरिका ने अपने सैन्य ठिकाने बना रखे। खाड़ी देशों में अमेरिका ने अपनी सेना तैनात कर रखी है। ईरान के मीडिया के मुताबिक खाड़ी देशों में मौजूद अपने सैन्य ठिकानों से अमेरिका ईरान पर हमले कर रहा है। इसी वजह से ईरान ने भी अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई ने अपने पहले संदेश में अमेरिका को खाड़ी देशों में सैन्य ठिकाने बंद करने की चेतावनी दी थी, और ऐसा नहीं होने पर उन पर अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले जारी रखने का ऐलान किया था। युद्ध के जानकारों का मानना है मुश्तबा खामनेई के ऐलान के बाद ईरान ने खाड़ी देशों पर नए सिरे से हमले शुरू कर दिए। दावा किया गया इसी कड़ी में ईरान ने दुबई एयरपोर्ट के पास फ्यूल टैंक को निशाना बनाया। उधर अमेरिका और इजरायल से लड़ रहे ईरान ने पहली बार इस जंग में अपनी सज्जील मिसाइल भी उतार दी। सज्जील मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल है, इसको डांसिंग मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये मिसाइल दागे जाने के बाद आसमान में ही अपना रास्ता बदलने में माहिर मानी जाती है और दुश्मन के अड्डे पर सटीक हमला कर उसके परखचे उड़ा सकती है। यानी ईरान ने अपने हथियारों के जखीरे से वो घातक मिसाइल निकाल दी जिसे उसने अभी तक बचा कर रखा था। दावा है कि 2 हफ्तों की लड़ाई में ईरान ने दुश्मन के हर हमले का जवाब उसी की भाषा में दिया। अमेरिका और इजरायल ने मिसाइलें बरसाईं तो ईरान ने भी क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से पलटवार किया। उसने बम की तरह फटने वाले अपने ड्रोनों की भी ताकत दिखाई। लेकिन युद्ध के 17वें दिन ईरान ने अपनी सज्जील बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर खलबली मचा दी। इस मिसाइल को ईरान की सबसे खतरनाक मिसाइलों में गिना जाता है। उसके लॉन्च होते ही ईरान का एक सैनिक तो जोर जोर से नारे लगाने लग गया। ऐसा दिखा। पलक झपकते ही सज्जील मिसाइल जमीन से आसमान में पहुंच गए और तय किए गए टारगेट पर फटने के लिए तेजी से रवाना हो गई। उस वीडियो में दिखाई दिया। कतर के टीवी चैनल अल जजीरा के मुताबिक ईरान ने इस जंग में पहली बार अपनी सज्जील बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। दावा है कि ईरान की सज्जील मिसाइल वो बला है जो दुश्मन के बड़े से बड़े ठिकाने को भी चुटकियों में तहस नहस कर सकती है। जानकारी से यह पता चला कि यह करीब 700 किलो बारूद लेकर उड़ सकती है और विरोधी सेना पर 17,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वार कर सकती है। सज्जील मिसाइल की सबसे बड़ी ताकत यह है कि दुश्मन के रडार को आसानी से चकमा दे सकती है, क्योंकि यह लॉन्च किए जाने के बाद भी आसानी से अपना रास्ता बदल लेती है। यानी इस मिसाइल के दागे जाने के बाद अगर टारगेट अपनी जगह से हट जाता है तब भी उसका बच पाना मुश्किल माना जाता है, क्योंकि सज्जील मिसाइल को आसमान में ही दोबारा टारगेट की तरफ मोड़ा जा सकता है और उसका खात्मा किया जा सकता है। आसमान में रास्ता बदलने की इसी खूबी की वजह से सज्जील को डांसिंग मिसाइल भी कहा जाता है। और ईरान की IRGC सेना के मुताबिक उसने इजरायली फौज के ठिकानों को निशाना बनाकर यह मिसाइलें लॉन्च की। ईरान का कहना है उसकी सज्जील मिसाइल 2500 किलोमीटर तक वार कर सकती है। यानी इजरायल का भी कोई कोना ऐसा नहीं है जो इसकी रेंज से बाहर, क्योंकि दोनों देशों के बीच करीब 2000 किलोमीटर लंबा चौड़ा फासला और 2500 इसकी रेंज बताई जा रही है। जबकि IRGC का दावा है उसकी सज्जील मिसाइल ने यह दूरी महज 7 मिनट में तय कर ली और इजरायल के तेल अवीव समेत कई शहरों को दहलाया। वहां इजरायल के सैन्य ठिकानों पर हमले की बात की गई और ईरान ने 1 या 2 नहीं बल्कि थोड़ी देर के अंदर कई सज्जील मिसाइलें दाग दी। हालांकि इन हमलों से इजरायल को कितना नुकसान पहुंचा इसकी जानकारी IRGC ने नहीं दी, लेकिन उसका दावा है कि ईरान से जो भी सज्जील मिसाइलें लॉन्च की गई उनमें ज्यादातर तय किए गए ठिकानों पर ही फटी। यानी उन्होंने वहीं बारूद बरसाया जहां ईरान की IRGC सेना चाहती थी। हालांकि यह पहला मौका नहीं रहा जब दुनिया ने ईरान की सज्जील मिसाइल की झलक देखी हो। पिछले साल जून महीने में भी ईरान ने इनका इस्तेमाल किया था। तब ईरान और इजरायल के बीच 12 दिन तक चले युद्ध के दौरान भी ईरान की सेना ने सज्जील मिसाइल दागी थी।
इधर ईरान की मिसाइलों से इजराइल के कई शहरों में तबाही मच गई। दावा किया गया कि ईरान की तरफ से लगातार बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं। उनकी चपेट में आने से कई इमारतों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा और इसके बाद इजराइल की सेना ने तुरंत राहत और बचाव का काम तेज कर दिया और तेल अवीव शहर के एक इलाके में मिसाइल गिरने के बाद अफरा तफरी मच गई, क्योंकि हमले के दौरान एक व्यक्ति सड़क के किनारे खड़े दिखे, तभी वो मिसाइल ठीक उनके पास गिरी। हालांकि वो बाल बाल बच गए, लेकिन आसपास मौजूद लोग खौफ से भर गए और वो जान बचाने के लिए वहां से भागने लग गए। ईरान के मिसाइल अटैक की वजह से ये देख सकते हैं आप यहाँ पे किस तरीके का डैमेज हुआ है। अब इन गाड़ियों को यहाँ से हटाने का काम शुरू किया है। थोड़ी देर पहले ये मिसाइल अटैक हुआ है और अब यहाँ पे इस्राएली फोर्सेस पहुंच चुके हैं। रिशॉन लेजियन के अलावा उत्तरी इजराइल के जर्जीर शहर में भी मिसाइल हमले से हड़कंप मच गया। वहां एक इमारत के पास हुए मिसाइल हमले से उस इलाके की सूरत बदल गई। जगह जगह मलबा नजर आया, वहां बनी इमारतों की दीवारें ढह गईं, उनके चारों तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आया। जमीन पर जिस जगह मिसाइल गिरी वहां एक बड़ा गड्ढा हो गया। दावा किया गया ईरान ने उस इलाके पर कई बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। बताया गया कि ईरान की तरफ से हुए हमले में वहां रहने वाले करीब 60 लोग घायल हो गए, जिसके बाद राहत और बचाव अभियान चलाया गया। साथ ही लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई। उन मिसाइलों की चपेट में आने से गाड़ियों को भी नुकसान हुआ। हमले के बाद इमारतों के आगे खड़ी गाड़ियों के शीशे टूटे नजर आए। वहां खड़ी एक गाड़ी तो बुरी तरह पिचक गई, उसके आगे का हिस्सा टूट फूट गया, उसके अंदर भी शीशे के छोटे छोटे टुकड़े बिखरे दिखे। उन गाड़ियों को देखकर ऐसा लगा मानो वो किसी भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गई। इतना ही नहीं, हमले की वजह से कई पेड़ भी टूटकर गिरे नजर आए। वहां मची तबाही के बाद लोगों में खौफ पैदा हो गया। हालांकि सेना की तरफ से तुरंत मलबा हटाने का काम भी शुरू कर दिया गया। उधर अमेरिका और इजराइल से जंग के बीच ईरान की IRGC सेना ने अपने अंडरग्राउंड ठिकानों की ताकत दिखाई। उसने अंडरग्राउंड यानी जमीन के नीचे बने ड्रोन और मिसाइल अड्डों का वीडियो जारी किया। वीडियो में दिखा कि ईरान ने जमीन के नीचे बम की तरह फटने वाले सैकड़ों ड्रोन और घातक मिसाइलें इकट्ठा करके रखी हुई। और ईरान की IRGC सेना का दावा है कि उसके पास इस तरह के दर्जनों ठिकाने मौजूद हैं। मतलब ईरान ने जमीन के ऊपर ही नहीं बल्कि जमीन के नीचे भी बड़े पैमाने पर हथियार जमा कर रखे थे, ताकि जरूरत पड़ने पर दुश्मन के ठिकानों पर कई तरफ से प्रहार किया जा सके। ईरान की IRGC सेना का दावा है कि उसके ऐसे कई सैन्य अड्डे हैं जिन्हें अभी तक इस्तेमाल ही नहीं किया गया, यानी अमेरिका और ईरान से लड़ाई में उनकी जरूरत ही नहीं पड़ी। IRGC ने इसी तरह के एक अंडरग्राउंड ठिकाने का वीडियो जारी किया। उस वीडियो में एक सुरंग नजर आई। उस सुरंग की शुरुआत में एक बड़ा सा दरवाजा लगा था। उस दरवाजे के खुलते ही ईरान के 2 बड़े सैन्य अधिकारी अंदर दाखिल हुए। आगे बढ़े तो उस सुरंग में लाइन से बड़े बड़े मिसाइल लॉन्चर सिस्टम खड़े दिखाई दिए। उन पर खतरनाक मिसाइलें लगाई गई। हर मिसाइल लॉन्चर का आकार किसी ट्रक से भी बड़ा नजर आया और वहां 2 या 4 या 10 नहीं बल्कि दर्जनों की संख्या में इस तरह के मिसाइल लॉन्चर तैनात दिखे। हालांकि वो सुरंग भी काफी सीधी सीधी नहीं थी, उसमें कई रास्ते दिखाई दिए। जमीन के नीचे ही सुरंगों का जाल बिछा नजर आया। जैसे देखकर ऐसा लगा जैसे ईरान ने धरती के अंदर ही मिसाइलों का कोई शहर बसा दिया।